लड़के ने मुझे टेलीफोन किया, अलग कश्मीर में आपकी तकरीर करना चाहते हैं। हम मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कह लगे जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसको कैंसर है, उसके पास वक्त नहीं है, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो आपकी तकरीर लाइव सुन ले। मैं कहा ठीक है। मैं गया, उसका नाम मोहम्मद सलीम था। मैंने उससे पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कह लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कह लगे कैंसर की वजह से ही अल्लाह का शुक्र है। क्यों? कह लगे मैंने बगैर कैंसर के भी सैयद साहब कुछ लोगों को अचानक मौत नहीं आ जाती, एक्सीडेंट्स, मगर मेरे रब का करम है 2 महीने पहले मुझे डॉक्टर ने बता दिया तुझे मरना है। मैं कहा फिर? कहने लगे फिर मैं अपने रब के सामने गिड़गिड़ाता हूं, जिंदगी भर गुनाह किए हैं, 2 महीने के बाद कब्र में जाना है तो कहता हूं मालिक एक अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता, तो जो कब्र उसके ऊपर तख्ते और तख्ते ऊपर के मिट्टी और फिर अंधेरी, उस कब्र में कैसे तुझे मुंह दिखाऊंगा मेरे मालिक। कहता है सैयद साहब बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी, मगर वो कोई नमाज क्या नमाज थी। नमाज तो अब है कि जब कैंसर का मरीज हूं, जब सर सजदे में रखता हूं, कीमो की जलन अलग अपनी तरफ होती है, मगर कहता है जब मैं सर सजदे में रखता हूं तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं, ऐसा लगता है रब के करीब हो गया हूं, रब से बातें कर रहा हूं। मैं उससे कहता हूं मालिक बड़ा गुनहगार हूं, आज तक कहते बड़े सजदे किए थे मगर वो आंसुओं में डूबा हुआ सजदा नहीं किया। कभी मैं सर्वा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तूने कभी ऐसी नमाज ही नहीं। एक लड़के ने मुझे टेलीफोन किया, अलग कश्मीर में आपकी तकरीर करना चाहते हैं। हम मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कह लगे जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसको कैंसर है, उसके पास वक्त नहीं है, उसकी